बोलना तो पड़ेगा, चाहे बात सिस्टम के खिलाफ हो, चाहे बात कानून व्यवस्था के नुमाइंदों के खिलाफ हो, या बात किसी भ्रष्ट अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों के खिलाफ हो। हमारी आवाज हमेशा हमारे YouTube चैनल पर बुलंद होती है और होती रहेगी। नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक बहुचर्चित मुद्दा रेलवे भर्ती फ्रॉड, जिससे कि उदयपुर का बच्चा बच्चा वाकिफ है, हर व्यक्ति जानता है। आज उस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। संक्षिप्त में छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे आखिर कहां और कैसे क्या गलत हुआ। उदयपुर के 8 युवाओं के साथ रेलवे भर्ती करवाने के नाम पे, उदयपुर के 8 युवाओं के साथ रेलवे में टिकट कलेक्टर और स्टाफ नर्स बनाने के नाम पर एक रेलवे अधिकारी द्वारा, जो कि रेलवे में बड़े पोस्ट पर कार्यरत है, उन्होंने 1 करोड़ 8 लाख रुपए हड़प लिए और बदले में दिए टोटली फर्जी डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर अपॉइंटमेंट लेटर, मेडिकल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, पीवीआर लेटर और न जाने कितने पत्र, जिन पे भारतीय रेलवे विभाग के मोनो अंकित है और उन पे छापे लगी हुई है भारतीय रेलवे विभाग की। जब इन युवाओं के साथ फ्रॉड हुआ, पुलिस थाना सुखेर गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अपने समस्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ यह पीड़ित युवा पहुंचे जिला पुलिस उदयपुर के द्वार 25/10/2021 को। जब इतने संगीन मामले को देखकर जब एसपी साहब की भी आंखें चुंधिया गई कि रेलवे के नाम पे इतने फर्जी डॉक्यूमेंट, उन्होंने एफआईआर के ऑर्डर कर दिए। एफआईआर ऑर्डर हुआ, मामला पुलिस थाना सुखेर गया, एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर दर्ज होने के बाद अनुसंधान सौंपा गया एएसआई, जो वहां के थाने के, बहुत बार नाम ले चुका हूं, आज नाम नहीं लूंगा। एएसआई को जांच सौंपने के बाद उन्होंने त्वरित रूप से पीड़ितों के बयान लिए। पीड़ितों के बयान लेने के बाद उनके दस्तावेज लिए। पीड़ितों को उम्मीद थी कि इस मामले में बेहतर कार्रवाई होगी, लेकिन ये क्या, आरोपियों की पैरवी और पीड़ितों को डराना। जब पीड़ितों को डराया गया, धमकाया गया कि गलती तुम्हारी है, तुमने पैसा दिया है, मैं तो तुम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तब दिनांक 7/12/2021 को सभी पीड़ित एसपी साहब के पास गए और अनुसंधान अधिकारी चेंज करने का निवेदन पत्र दिया गया। एसपी साहब बोल रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 9/12/2021 को इस मामले में व्यक्तिगत में आईजी साहब से मिला, कलेक्टर साहब से मिला, नतीजा शून्य रहा। दिनांक 10/12/2021 को इन्हीं उच्चाधिकारियों को जरिए पत्र निवेदन किया गया कि इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इस बात से अवगत कराया जाए। जब पुलिस विभाग द्वारा कोई भी संतुष्टिप्रद प्रत्युत्तर नहीं दिया गया, तो इस मामले में हमारे द्वारा ट्वीट किया गया और जानकारी चाहिए गई कि 516/2021 पुलिस थाना सुखेर के अंदर क्या कार्रवाई चल रही है। यकीन मानेंगे, जहां माना जाता है कि ट्विटर पे परफेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है, वहां जानकारी ये दी गई कि इस मामले में अनुसंधान जारी है। जब हमने ये पूछा उसके नीचे कि हमें तो ये जानकारी प्राप्त हुई है कि इस मामले में एफआईआर दे दी गई है, तब उनकी तरफ से जवाब आया कि इस मामले को सिविल नेचर मानते हुए एफआईआर दे दी गई। यानी कि उदयपुर पुलिस द्वारा ट्विटर पे बैठे हुए अधिकारियों को भी गुमराह किया गया और गलत जानकारी दी गई। इस मामले में जब कई बार हमने पुलिस के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और हमें लगा कि बड़े पद और प्रभाव के आगे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और इस मामले के अंदर जहां दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद है, बैंक अकाउंट में पैसा गया हुआ है, कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, वह पुलिस द्वारा संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे मामले के अंदर हमारे द्वारा खुले रूप से ट्विटर पर लिखा गया कि उदयपुर पुलिस को खुली बहस की चुनौती, अगर ईमानदारी से अनुसंधान अधिकारी ने कार्य किया है तो वह मीडिया के सामने खुली बहस करें, और यही बात हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पोस्ट हुई। नतीजा 29/12/2021 को श्रीमान आईजी साहब के आदेश पर इस केस में वापस री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर हुए, लेकिन री इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किसको दिया गया? पुलिस थानाधिकारी सुखेर को। अब इस मामले में भी हमने आपत्ति जाहिर की, कि पुलिस थाना सुखेर के जो थानाधिकारी महोदय है, उनके तत्वाधान में ही अनुसंधान हुआ है, उन्होंने भी एफआईआर को देखा है, तो इस मामले में उनको जांच देना कहां तक उचित है, लेकिन जांच उन्हीं को मिली। अब लगातार हमने इस बात को यूट्यूब चैनल के जरिए, मीडिया के जरिए हमने उठाया। हमें लगा कि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं,
पूरी दाल की दाल ही हमें काली नजर आई। ऐसी स्थिति के अंदर हमने न्यायालय की ओर रुख किया और न्यायालय के अंदर हमने गुहार लगाई कि हमें पुलिस थाना सुकेर की कार्रवाई जो चल रही है उस पर पूरी तरह डाउट है कि ये पीड़ितों के पक्ष में कार्रवाई नहीं करेंगे, ये कुल मिलाकर आरोपियों को ही लाभ उठाएंगे। तो इस मामले में पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट मंगाई जाए कि आखिर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। 1 डेट निकली, 2 डेट निकली, 3 डेट निकली और 3 डेट निकलने के बाद पुलिस ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की और किस आधार पर उन्होंने इस मामले में एफआईआर दी, उसे तो हम सुन के शॉक्ड हो गए। उदयपुर के महान पुलिस अनुसंधान अधिकारी एएसआई द्वारा अनुसंधान में एफआईआर दी। किस बेस पे दी कि आरोपी ने पहले ही एक एफआईआर दर्ज करा रखी थी अपने बचाव के लिए सूरजपोल थाने के अंदर, और सूरजपोल थाने के अंदर जो एफआईआर दर्ज करवाई उस आधार पर इन्होंने इस केस के अंदर एफआईआर दे दी। अब हमारे दिमाग में भी ये बात आई कि आखिर ऐसा क्या मामला है उस एफआईआर के अंदर, उसको निकाला जाए। उस केस की सर्टिफाइड कॉपियां निकाली और सर्टिफाइड कॉपियां निकालने के बाद हमें कुछ और डाउट हुए कि क्या पुलिस थाना सुखेड़ से या इन अनुसंधान अधिकारी महोदय से केवल ये ही पीड़ित प्रभावित है या पहले के भी पीड़ित प्रभावित है। इस मामले के अंदर हमने सूचना के अधिकार के अंतर्गत कुछ जानकारी चाहिए। जब दोनों पत्रावलियां हमारे सामने आई तो हम तो शॉक्ड हो गए। ये पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय खुद उस एफआईआर के जो सूरजपोल थाने में कटी थी, जो आरोपी ने किसी अपने ही परिचित और रिश्तेदारों के माध्यम से के नाम पर कटवाई थी, उसी के मैटर में अपने द्वारा किए हुए अनुसंधान को ही साक्ष्य मानकर, उसी को परफेक्ट मानकर इन्होंने इस मैटर में एफआईआर दे दी। जबकि वहां पर आरोपी जो रेलवे के बड़े अधिकारी है, उनको चस्का चढ़ा था राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर बनने का। उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट पर रहने के बावजूद वो अगर फ्रॉड के शिकार हुए और उनका करोड़ों रुपया अगर किसी और ने क्या कहूं, उनके ही परिचित और रिश्तेदारों ने लूट लिया, तो उसमें इन पीड़ितों की क्या गलती। लेकिन ये अनुसंधान अधिकारी महोदय उस केस में थे तो पहले से ही बड़े अधिकारी के पद और प्रभाव में थे, या दूसरा कौन सा लाभ मिला होगा ये आम जनता जान ही सकती है। तो उस मैटर को लेकर इन्होंने इस केस में एफआईआर दी। और जब हमें ये डाउट लगा कि क्या इन पुलिस अनुसंधान अधिकारी महोदय से दूसरे लोग भी पीड़ित थे, तो इस मैटर के अंदर हमारे द्वारा एक सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन किया गया। और सूचना के अधिकार के अंतर्गत जब आवेदन किया गया तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। हमने जानकारी मांगी थी कि पुलिस थाना सुखेड़ के इन अनुसंधान अधिकारी द्वारा किन किन मामलों के अंदर अनुसंधान किया जा रहा है या किया गया है और किन किन मैटर में इनके द्वारा एफआईआर या चालान पेश किए गए। तो साथियों, आप शॉक्ड हो जाओगे। धारा 420 और 406 के अंतर्गत जितने भी एफआईआर इन अनुसंधान अधिकारी महोदय को दी गई, उन सबको इन्होंने झूठा मान के सब पे एफआईआर लगा दी। मैं समय के आधार पर आपको उन एफआईआर का जिक्र भी करूंगा, क्योंकि एक बड़ी डिटेल हमारे द्वारा उस मैटर में निकाली गई है और जिन जिन मैटर पे इन्होंने एफआईआर दी है उनकी सर्टिफाइड कॉपियां अभी निकलवाई जा रही है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि 420, 406, 467, 468 के अंतर्गत यदि कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो वह दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर होती है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी अधिकतर एफआईआर जो होती है वह एफआईआर न्यायालय के आदेश पर दर्ज होती है। तो न्यायालय बाकायदा दस्तावेजों पर गौर करता है और दस्तावेजों पर गौर करने के बाद एफआईआर के ऑर्डर दिए जाते हैं। तो इन अनुसंधान अधिकारी महोदय की नजर में 420 और 406 के जितने भी अपराध थे उनमें एफआईआर दे दी गई। तो क्या इसके लिए उच्चाधिकारी जिम्मेदार नहीं है? सोचने की बात है। आज का मेरा वीडियो प्रत्येक पुलिस के उच्चाधिकारी को जाएगा, ट्विटर पर भी पोस्ट होगा, फेसबुक पे भी पोस्ट होगा और मैं उदयपुर की जनता से यह आग्रह करूंगा कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कल कोई पीड़ित इस तरह के धोखे का और शिकार न हो। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जब किसी अनुसंधान अधिकारी ने अपने द्वारा किए गए अनुसंधान को किसी दूसरी एफआईआर के मैटर को उठा के इसमें एफआईआर दे दी।
ये तो न्यायालय से भी बड़े अधिकारी है, सोचना तो हमारे पास हमारे लिए लाजमी है। अब बात यह है कि जब हमने पुलिस की उस प्रगति रिपोर्ट को देखा कि आखिर पुलिस ने क्या कार्रवाई हुई है, तो हम तो सर पकड़ के रह गए। उदयपुर में पहले ऐसे अनुसंधान अधिकारी होंगे जिन्होंने दस्तावेजों की सत्यता जांच करने की जरूरत नहीं समझी, जिन्होंने रेलवे के फर्जी डॉक्यूमेंट को रेलवे विभाग को नहीं भेजा, वहां से जानकारियां नहीं मांगी, क्या ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, क्या भारतीय रेलवे का नाम छपा है ये वास्तविकता है, क्या आपके द्वारा ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किए गए हैं, अगर नहीं किए गए हैं तो ऐसे डॉक्यूमेंट कौन एग्जीक्यूट कर सकता है। पहले कोई ऐसे मामले हुए हैं, यहां तक कि बैंकों में बैंक अकाउंट में पैसा गया तो बैंक अकाउंट की डिटेल तक नहीं मंगवाई गई। भारतीय डाक के जरिए ये डॉक्यूमेंट आ गए, लेकिन भारतीय डाक से भी इसकी सत्यता प्रमाणित नहीं की गई कि आखिर ये डाक किसने भिजवाई और कहां से भिजवाई। यहां तक कि कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग तक भी उन्होंने गौर नहीं किया। तो सोचने की बात है, ऐसी कौन से पुलिस विभाग के ये महान अधिकारी कौन से पद पर प्रभाव में आ गए कि प्रस्तुत साक्ष्य पर ही गौर नहीं किया। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर पद और प्रभाव में आकर बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए 25/10/2021 को जो एफआईआर दर्ज हुई, जो इतनी गंभीर एफआईआर थी, उसमें 22/11/2021 को एक महीना भी नहीं हुआ और इन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों के समक्ष अपनी एफआईआर रिपोर्ट पेश की। मैं धन्य मानता हूं उन पुलिस के उच्चाधिकारियों को भी जिन्होंने इस बात को भी गंभीरता से नहीं लिया कि जब इतने बड़े फ्रॉड के शिकार हुए तो ये डॉक्यूमेंट कहां से आए, कैसे एग्जीक्यूट किए। इस मामले में पूरी तरीके से ईमानदारी से काम किया ही नहीं, फेयर इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं। ऐसे पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल खड़े होते हैं। आखिर ऐसा कौन सा बड़ा लाभ मिल गया। यूं तो आपके थानों के अंदर ढेरों एफआईआर पेंडिंग होती है, साल 2 साल 5 साल उसका पत्ता नहीं हिलता है और फाइलों पे धूल जम जाती है, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ तो मैच कुछ दिन के अंदर आपने एफआईआर पेश कर दी। श्रीमान अनुसंधान अधिकारी महोदय, सोचने वाली बात है, सवाल खड़े होते हैं आप पे। और दूसरी बात कि पुलिस थाना सुखेड़ में रहकर आपने जिन भी 420 406 की एफआईआर में आपने एफआईआर पेश कर दी, उनके ऊपर तो सवाल अब खड़े होंगे कि पुलिस थाना सुखेड़ के पूर्व थानाधिकारी श्रीमान मुकेश जी सोनी साहब और आपका ऐसा कौन सा गठबंधन था कि आपने पीड़ितों को कभी सुना ही नहीं, उनके दर्द को कभी समझा ही नहीं, या फिर दस्तावेजी साक्ष्य कभी आपको नजर ही नहीं आए। इस मामले में जब न्यायालय के अंदर हमने अपनी रिपोर्ट पेश की, हमने अपनी बातों को पुरजोर तरीके से रखा और इसके बाद जब हमको सूचना मिली कि सुखेड़ थाने के अंदर श्रीमान दलपत सिंह जी सीआई साहब नियुक्त हुए, उनके बारे में जानकारी ली तो मालूम पड़ा कि बेदाग छवि और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में श्रीमान दलपत सिंह जी सीआई साहब माहिर है। इस मामले के अंदर हम प्रॉपर रूप से सुखेड़ थाने पहुंचे, श्रीमान दलपत सिंह जी से फोन करके समय लिया, थानाधिकारी महोदय को हमने हमारी बात को पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया। उन्होंने हमें भरपूर समय दिया और हमारी बात को समझने का प्रयास किया और उन्होंने विश्वास दिलाया कि इस मैटर में हमारे द्वारा नए सिरे से कार्रवाई होगी और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाएगा। इस मामले में न्यायालय के अंदर जब हमने अपनी बात को प्रस्तुत किया तो न्यायालय द्वारा भी इस मामले में अपनी गाइडलाइन दी गई और फेयर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दिए गए। हम हाथ जोड़कर पुलिस थाने के श्रीमान सीआई साहब दलपत सिंह जी से अनुरोध करते हैं, पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों से अनुरोध करते हैं, हो सकता है आपके ऊपर का दबाव है, लेकिन वो ऊपर का दबाव कैसे काम आएगा श्रीमान, जब दस्तावेजी साक्ष्य अपराध प्रमाणित करते हैं। क्या ये दस्तावेज जो रेलवे भर्ती विभाग के फ्रॉड डॉक्यूमेंट है, क्या इन पीड़ितों ने अपने घर पर प्रिंट किए? भारतीय डाक से जब कोई लेटर घर पे आया है, क्या उसके ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा? और अगर इन पीड़ितों ने पैसा दिया है तो ये अपराधी तो है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन जब ये सफेद पोश अपराधी बच जाते हैं तो वास्तव में सोचने पे विवश होना पड़ता है कि क्या कानून और न्याय व्यवस्था पे लोगों का भरोसा कायम रह पाएगा। आज रेलवे भर्ती फ्रॉड पर बहुत दिनों बाद हमने अपनी बात रखी है। इसके अलावा ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको हमने विभिन्न जगह से निकाला है। ऐसे कई डॉक्यूमेंट है जो आज की तारीख में जिसका हर पन्ना अपराध को बयान करता है। ऐसी कई जानकारियां हैं जो 164/2021 के अंदर अनुसंधान
करने वाले पुलिस अधिकारी को भी कटघरे में खड़ा करता है। जिन्होंने उस एफआईआर के अंदर भी ईमानदारी से काम नहीं किया, तो उस अनुसंधान अधिकारी ने इस एफआईआर के अंदर भी अपनी ईमानदारी से काम नहीं किया। इस मामले के अंदर बहुत सी बातें हैं, लेकिन इस बार हम उम्मीद करते हैं सुखेर पुलिस थाना अधिकारी श्रीमान दलपत सिंह जी से, क्योंकि उनसे बात करने पर न्यायालय के अंदर उन्होंने जिस बात को अपने तरीके से रखा, उसके अंदर हम ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पीड़ितों के साथ इंसाफ होगा, क्योंकि उन्होंने एक ही बात कही है, दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा, फेयर इन्वेस्टिगेशन करूंगा और आरोपियों जो भी प्रमाणित होते हैं उनको हथकड़ी लगेगी, इस बात का विश्वास दिलाया उन्होंने। तो मैं उदयपुर की जनता से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे इस वीडियो को प्रत्येक पुलिस अधिकारी तक पहुंचाएं, ट्विटर पर इसको ट्वीट करें, फेसबुक पर इसको शेयर करें। अगर आप इसको यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर करें, क्योंकि बात उदयपुर के पुलिस सम्मान की है कि फिर कोई पुलिस अनुसंधान अधिकारी ऐसा नहीं आए जो पीड़ितों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करे। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, लेकिन तब तक कहूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और श्रीमान पुलिस अधिकारी महोदय से एक बार फिर अनुरोध है कि इस बार नए अनुसंधान अधिकारी आप हैं, सिरे से अनुसंधान करें, वक्त लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, आरोपियों के आरोप प्रमाणित होने चाहिए और एक एक चीज जिसके अंदर इन पीड़ितों के साथ फ्रॉड हुआ है उसका खुलासा होना चाहिए। पाली, सिरोही, जालौर के भी कुछ लोगों के साथ इस तरह के फ्रॉड हुए, तो वो भी हम आम जनता के साथ सामने लाएंगे। अभी हम पुलिस व्यवस्था पर पूरी तरीके से उम्मीद करते हैं कि वो पीड़ितों के पक्ष में इंसाफ करेगी, फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए जय हिंद,